हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे की पढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यादव सर पीसीएमबी में। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, जो कि आप लोगों को अभी फिलहाल में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक्स, जिनको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। और आज जो आप लोग सामने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं बहुत सरल लगेगा, अच्छा लगेगा और मजा ज्यादा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, आपको ये पता होगा कि सन 1820 में एक वैज्ञानिक थे ऑर्स्टेड। उन्होंने बताया था हमें कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और उसके अगले ही वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, और यदि कोई राशि सदिश अगर है तो उसके पास दिशा अवश्य होती है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। तो अगर उसकी दिशा होती है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दंड चुंबक रखा हुआ है, दंड चुंबक आपको पता होगा कि इसमें दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो अगर आप लोग देखिए, दंड चुंबक है और दंड चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, आप लोगों को बता दिया था मैंने पिछले वीडियो में कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है दंड चुंबक में, वो एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो यहां तो आप लोगों ने बड़े आसानी से इसकी दिशा बता दिया कि सर अगर कोई दंड चुंबक है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बताइए, हमको वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने क्या बताया था। वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने यह बताया था कि यदि कोई चालक तार है, धारावाही चालक तार है, और आप लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात हम लोगों को सन 1820 में बताई थी। किसने? वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने। तो बच्चों, इसके आसपास भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है ना। अब यहां पर तो आप लोगों को ना तो एन ध्रुव दिखाई देगा ना तो एस ध्रुव दिखाई देगा। अब कैसे बोलोगे आप लोग चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, आप लोग उसकी दिशा कैसे बताओगे। यहां तो बड़े आसानी से आपने बता दिए थे कि अगर दंड चुंबक के चारों ओर अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। लेकिन इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, पर इस चुंबकीय क्षेत्र में ना तो आपको एन ध्रुव दिखाई दे रहा है ना ही एस ध्रुव दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। तो इसी कारण से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि किसी धारावाही चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसकी दिशा हमको ज्ञात नहीं होती। तो उसी की दिशा को ज्ञात करने के लिए आज हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे, जिनमें से नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच या फिर स्क्रू का नियम। दूसरा नियम आज हम लोग पढ़ेंगे दाएं हाथ का नियम, और तीसरा जो नियम रहेगा वो रहेगा दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो बच्चों, ये जो तीनों नियम आपको दिखाई दे रहे हैं वो तीनों नियम जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम है। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क स्क्रू का नियम। अब बच्चों, ये मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क स्क्रू का नियम क्या है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने स्क्रू तो देखा ही होगा, है ना। और स्क्रू से आप लोगों ने घर में कुछ उपकरण में स्क्रू लगाया होगा, या नहीं भी लगाया होगा तो आप लोगों ने स्क्रू देखा होगा। और स्क्रू कैसे दिखाई देता है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे देखिए, ये जो आपके सामने रखा हुआ है ये है स्क्रू। ठीक है बच्चों। अब इस स्क्रू से मैक्सवेल ने किस टाइप से नियम दे दिया और इसकी सहायता से उसने कैसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता चुका है, वो हम लोग अब देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलिए बच्चों, ये है एक चालक तार। ठीक है। और इस चालक तार में जो तीर की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर क्या हो गया होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा। ठीक है बच्चों। अब चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो चुका है
तो इसकी दिशा किधर होगी, तो उसकी दिशा बताने के लिए मैक्सवेल ने हमसे वो कहा कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आप अपने दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ का मतलब होता है राइट हैंड, तो राइट हैंड में आप एक स्क्रू लीजिए और उस स्क्रू को आपको कसना है, ठीक है, और उस स्क्रू को ऐसे कसना है, लेकिन दाहिने हाथ में ही आप लोग लेंगे। तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे आपके सामने ये पेचकस रखा हुआ है और ये रखा हुआ है स्क्रू। तो हम लोग पेचकस की सहायता से एक स्क्रू को कसते हैं, लेकिन स्क्रू को ऐसे कसना है कि जो उसकी जो नोक है, नोक जानते हैं बच्चों, ये जो है वो स्क्रू की नोक है, तो स्क्रू की जो नोक है ना वो विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार आपको कसना है, पेचकस की सहायता से आप लोग कस सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब पेचकस की सहायता से इस स्क्रू को कसेंगे हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से देखिए इसको। तो जैसे आप लोगों ने इसमें स्क्रू लगा दिया और स्क्रू को पेचकस की सहायता से हम लोग अब कसने वाले, जब हम लोगों को इसको आगे की ओर बढ़ाना होगा, क्योंकि देखिए धारा की दिशा आगे की ओर है, तो इसकी जो नोक है वो भी किधर की ओर बढ़ना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को देखिए अपने हाथ को इस टाइप से घुमाना पड़ेगा, ध्यान से देखना बच्चों, आपको इसको इस टाइप से घुमाना पड़ेगा। बात सही है ना? या फिर आप लोग पेचकस का इस्तेमाल ना करो और सीधे ऐसे इस्तेमाल करो, स्क्रू से ही आप लोग देख सकते हैं। जैसे इस स्क्रू को आपको कसना रहेगा तो आप लोग मेरे अंगूठे को बड़े ध्यान से देखोगे, ठीक है। जब हमको इस स्क्रू को कसना है, देखिए हमारा जो हाथ है या अंगूठा जो है वो इस दिशा में घूम रहा होगा, बात सही है ना? स्क्रू जो है उसको कसने के लिए मेरा जो अंगूठा है वो इस दिशा में घूम रहा है। तो मैक्सवेल ने क्या बताया था आप लोगों को कि किसी स्क्रू को, या उसी को हम लोग पेंच बोलते हैं, किसी स्क्रू को हम लोग इस प्रकार घुमाएं कि जो स्क्रू के जो नोक है वो विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे चित्र में कि विद्युत धारा की जो दिशा है वो तीर की दिशा में है, तो हम लोगों को स्क्रू को ऐसे घुमाना है ताकि वो क्या हो, विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी नोक को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को इस टाइप से घुमाना पड़ेगा। बात सही है ना बच्चों? तो इस नियम के अनुसार ये है कि यदि हम लोग किसी स्क्रू को दाहिने हाथ से अगर हम लोग इस प्रकार घुमाएं कि जो नोक है वो विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, तब ऐसी कंडीशन में हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूम रहा होगा, देखिए ध्यान से कि मेरा जो अंगूठा है वो किस दिशा में घूम रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो अंगूठा है वो जिस दिशा में घूमता है वही जो दिशा होती है वो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है ना बच्चों, वही जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा होती है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो मैं आप लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से इस नियम को रिपीट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सरल नियम है, आपको बोलते बन जाएगा, एक बार ध्यान से देखिए। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कारक स्क्रू के नियम के अनुसार ऐसा है कि यदि हम लोग किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए स्क्रू को दाहिने हाथ से इस प्रकार घुमाया जाए ताकि स्क्रू की जो नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, तब हमारा जो अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, देखिए ध्यान से कि मेरा जो अंगूठा है वो इस तरफ से उस तरफ जा रहा है, सही बात है कि नहीं? तो स्क्रू को घुमाने के लिए हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है बच्चों, वही जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में समझाता हूँ। चलिए देखिए, तो जो अभी आप लोगों ने देखा था कि मेरा अंगूठा इस दिशा से उस दिशा में घूमा था, सही बात है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी वो ऐसी होगी। अब मैं तीर आपके सामने बता रहा हूँ क्योंकि मेरा अंगूठा इस दिशा से उस दिशा में गया था, तो यहाँ तीर की दिशा है, आप लोग ऐसे लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में उत्पन्न होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होगी वो समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में रहेगी। समकेंद्रीय का मतलब जहां जितने भी वृत्त बनेंगे सबका केंद्र समान रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है बच्चों। और दिशा भी उसकी एक जैसी ही रहेगी, किसके अनुसार? मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कारक स्क्रू के नियम के अनुसार। तो बच्चों ये नियम हुआ। अब इसके आगे जो है, आगे के नियम अपन लोग देखते हैं। दाएं हाथ का नियम है और दूसरा है दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो चलिए बच्चों उसको भी स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये। और आप लोग इंटरेस्ट से पढ़िए, थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़िए, मजा आएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा जो नियम था हमारा वो था दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम,
ठीक है। अब बच्चों ये दाएं हाथ का नियम क्या है, तो नाम में लग रहा है दाएं हाथ, मतलब यहाँ पर पूरा इस्तेमाल होगा हमारा कौन सा वाला हाथ, दायां हाथ। दायां हाथ मतलब अपना राइट हैंड, इसको राइट हैंड रूल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो दाएं हाथ का नियम क्या बोलता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपके सामने फिर से एक मैं धारावाही चालक तार बना देता हूं, इसमें विद्युत धारा की दिशा जो है वो तीर की दिशा में है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि हम लोग किसी चालक तार को, मान के चलिए जो पेन है ये चालक तार है, ठीक है। तो हम लोग जब किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं राइट हैंड से, मतलब दाहिने हाथ से, कि अंगूठा जो है ना, चलिए मैं दूसरा चालक तार लेता हूं, देखिए ये चालक तार हो गया, इसको मैं राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ रहा हूं कि जो हमारा जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए। तो विद्युत धारा की दिशा आपको तीर की दिशा में दिखाई दे रही है, तो उस दिशा में हमारा अंगूठा रहना चाहिए, मतलब ऐसा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोगों ने अंगूठे की दिशा जो है वो विद्युत धारा की दिशा में रख दी है। तो इस नियम के अनुसार ये होता है कि यदि हम लोग किसी चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि हमारा जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा में है, तब चालक तार को पकड़ने के लिए हमारी उंगलियां जो जिस दिशा में मुड़ी होगी, ध्यान से देखिए, जो मेरी उंगली है वो इस दिशा में ऐसी मुड़ी हुई है, ठीक है कि नहीं, उसके चारों ओर ऐसी मुड़ी हुई है। तो इस चालक तार को पकड़ने के लिए उंगलियां जो हमारी जिस दिशा में मुड़ी हुई होती है वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, जिस दिशा में उंगलियां मेरी मुड़ी है उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपका जो अंगूठा है वो किस दिशा में होना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से इस नियम को बोलते हैं हम लोग कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उसकी दिशा आपको ज्ञात करना है, तो आप लोग एक काम करिए कि किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़िए कि आपका जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा में हो। तब इस स्थिति में आपकी जो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ी होती है वही जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, और जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये नियम आपका दाएं हाथ का नियम खत्म होता है, ठीक है। और यहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी उंगलियां इस दिशा में मुड़ी थी, देखिए ध्यान से, इस तरफ से वो इस तरफ आई है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो पिछले नियम की तरह ही होगी। तो बच्चों आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि दोनों नियम में चुंबकीय क्षेत्र में की जो दिशा है वो सेम है, क्योंकि धारा की दिशा सेम है ना, धारा की दिशा मैंने सेम रखा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी सेम आ रही है। तो आपको क्या ऐसा लग नहीं रहा है क्या कि सर यहाँ पर एक ही बात को बताने के लिए इतने सारे नियम दिए गए? आप क्या करोगे बच्चों, अब कोर्स में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि 12वीं क्लास में हो आप लोग, अच्छे तरीके से तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखो, चाहे मैक्सवेल का नियम हो, चाहे दाएं हाथ का नियम हो, चाहे दाएं हाथ की हथेली का नियम हो, तीनों के तीनों जो नियम है वो केवल एक ही बात को समझा रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आगे तीसरा नियम देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। तीसरा जो नियम है वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब इस नियम में आपको स्पष्ट ही दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर बात की गई है दाएं हाथ की हथेली की बात की गई है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो तैयार हो जाइए दाहिने हाथ से प्रयोग करने के लिए। अब ये क्या नियम है और दाहिने हाथ से कैसे नियम आप लोग बना सकते हो, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो बच्चों यहां पर भी मान लो एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा की दिशा मैंने आपके सामने बना दिया, जो कि तीर की जो दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, आप लोग अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाइए कि अपना जो अंगूठा है, देखिए ध्यान से, ये अंगूठा हो गया और ये अपनी चारों के चारों उंगलियां होंगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा और हमारी चारों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। लंबवत का मतलब होता है इनके बीच में अपना 90 अंश का कोण बनना चाहिए, उसको हम लोग लंबवत बोलते हैं। तो हमको दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा और जो उंगलियां हैं वो एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, और साथ में जो अंगूठा है वो किसकी दिशा में होना चाहिए बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए, ठीक है। और उंगलियां जो है ना उस बिंदु की ओर संकेत करना चाहिए जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है
और बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं करते थे क्या, उसी प्रकार से हम लोगों को आगे जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना पड़ेगा। तो मान लेता हूं कि बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस चालक तार में तीर की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब हम लोग क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे कि जो अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए और जो उंगलियां जो है वो उस बिंदु की ओर संकेत करना चाहिए जिस बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं। तब बेटा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हथेली के लंबवत बाहर की होगी, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अभी ऊपर की तरफ। सही बात है कि नहीं, लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर धारा की दिशा में अंगूठा हो गया और बिंदु P की ओर संकेत कौन कर रही है, उंगलियां। तब इस कंडीशन में हथेली के बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, वो भी लंबवत होगी, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए। ठीक है बच्चों, इसके हथेली के लंबवत बाहर की ओर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये नियम है किसका, दाएं हाथ की हथेली का नियम। एक बार फिर रिपीट मारते हैं इसको हम लोग कि दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों को इस प्रकार फैला जाए कि दोनों के दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब इनके बीच में 90 अंश का कोण हो। तो ऐसी कंडीशन में यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है और जो उंगलियां जो है ना वो उस बिंदु की ओर संकेत करती है जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर होता है। समझ गए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। इसको हम लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने देखा यहाँ पर दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने आज 3 नियम पढ़े और तीनों नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देखिए और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इस कंटेंट को लिखने के लिए मैं आप लोगों को मतलब स्क्रीनशॉट के लिए कुछ जो हम तैयार किया था मैंने आज, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लें। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर अपने दोस्तों में कर सकते हैं। चलिए, ये पहला पेज था और इसके बाद ये दूसरा पेज आपके सामने है, इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक आने वाला है, तो बस इंतजार करते रहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।